भोर उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि आयु सोचता था कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ तो नहीं दिया। इस रीति से आयु सदैव ऐसा ही करता था, यानी होम बलि चढ़ाता था अपने बच्चों के लिए, कहीं इन्होंने पाप ना कर दिया। 6 में लिखा, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। शैतान ने यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू मेरे दास आयु पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। 9 में लिखा, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या आयुब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की ओर जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने उसके सिर का तूने उसके काम पर आशीष नहीं दी, इसलिए वो तेरा भय मानता है। 11 में लिखा, उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पे तेरी निंदा करेगा। 12 में लिखा, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पे हाथ न लगाना। और तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। 12 तक आपने सुना, हाथों को उठाओ। 12 तक आपने सुना कि अय्यूब नाम का बंदा परमेश्वर का दास जो उच्च देश में रहता था। बाइबल बताती है उस समय जिसके पास ज्यादा भेड़ बकरियां होती थी, जिसके पास ज्यादा बैल होते थे, जिसके पास ज्यादा बकरियां होती थी, अय्यूब के पास ऊंट 500 जोड़ी बैल थे, 500 गधियां थी, बहुत से दास और दासी थी और बकरियां थी, भेड़े थी 7-7 हजार। अगर आप अय्यूब की स्टोरी को पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा अय्यूब जो था उच्च देश में सबसे अमीर व्यक्ति था, सबसे धनी व्यक्ति, उस समय में सबसे खरा चलने वाला व्यक्ति था, धर्मी व्यक्ति था, सीधा व्यक्ति था, परमेश्वर का जो भय मानता था पूरे दिल और दिमाग और स्पिरिट से मानता था। लेकिन वचन कहता है उस समय जब जिसके पास ज्यादा भेड़ बकरियां होती थी वो सबसे अमीर होता था। संपत्ति जिसके पास ज्यादा होती थी, जमीन जिसके पास ज्यादा होती थी, दास और दासी जिसके पास ज्यादा होते थे, भेड़ बकरियां जिसके पास जानवर ज्यादा होते थे, उस समय वो सबसे अमीर व्यक्ति होता था। अय्यूब के पास सब कुछ था। अभी आपने पढ़ा क्योंकि परमेश्वर ने उसको आशीष दी थी, क्योंकि वह एक क्रिश्चियन व्यक्ति था, यहोवा परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति था। लेकिन बाइबल बताती है एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा हुआ, क्योंकि जब उस पे इतना पैसा, इतनी संपत्ति थी कि एक दूसरे के घर वो खाने के लिए हर रोज इकट्ठा होते थे, जेवनार करने के लिए। और अय्यूब यहाँ तक भय मानता था परमेश्वर का कि उसको लगता था अगर मेरे बच्चों ने कोई गलती कर दी है, मैं होम बलि चढ़ाकर उस गलती का पश्चाताप करूंगा, लेकिन परमेश्वर यहोवा मुझसे दूर न जाए। और वचन ये बताता है कि ऐसा ही हुआ, जो वो हर दिन होम बलि चढ़ाता था तब वो अपने बच्चों को पवित्र करता था, उनके पापों का पश्चाताप करने के लिए वो होम बलि चढ़ाता था जानवरों की। अय्यूब, लेकिन वचन बताता है एक दिन शैतान उनके लोगों के बीच में उपस्थित हुआ और परमेश्वर ने उसको क्वेश्चन किया, उससे पूछा तो कहां से आता है? उसने कहा मैं पृथ्वी से इधर उधर घूमता फिरता डोलता डालता आया हूँ। फिर परमेश्वर ने कहा क्या तूने मेरे दास अय्यूब पे ध्यान दिया है? उसके जैसा खरा सीधा और मेरा भय मानने वाला इस धरती के ऊपर उस समय में कोई नहीं है। उसने कहा क्या तेरा दास अय्यूब बिना आशीष का तेरा भय मानता है? क्या तेरा दास अय्यूब, क्या तूने उसको बाड़ा नहीं लगाया? क्या तूने उसको आशीष नहीं दी? क्या तूने उसको बचाया नहीं? क्या उसके बच्चों को तो बीमारी से नहीं बचाता? क्या तूने उसको संपत्ति नहीं दी? क्या तूने उसको पैसा नहीं दिया हुआ? इस वजह से वो तेरा भय मानता है। और वचन में ये लिखा 6 में लिखा एक दिन यहोवा के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके जैसा खरा सीधा मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है?
परमेश्वर को कह रहे हैं, क्या तूने अय्यूब के ऊपर आशीष नहीं दी इसलिए वो तेरा भय मानता है? क्या तूने इसके बच्चों को सुरक्षित नहीं रखा हुआ इसलिए ये चर्च आती है? क्या तूने इसको जॉब नहीं दी है इस वजह से ये चर्च आती है? क्या तूने इसके घर पे इसके बच्चों पे दूध पीते बच्चों पे बाड़ा नहीं लगाया हुआ है, अपने लहू का बाड़ा नहीं लगाया हुआ है इसलिए ये चर्च आती है? कहता बिना लाभ के कोई तेरी महिमा नहीं करता। कहता बिना आशीष के कोई तेरी स्तुति नहीं करता। वो अय्यूब वो बता रहा है परमेश्वर को, कहता तूने उसको ब्लेस किया हुआ है, तूने उसको आशीष दी हुई है, तूने उसकी जमीनों को आशीषित किया हुआ है, तूने उसको भेड़ बकरियां दी हुई है, तूने उसको बच्चा दिया हुआ है, तू उसके बच्चों को नशों से बचा रहा है इसलिए वो तेरा भय मान रही है, इसलिए वो चर्च आ रही है, इसलिए वो मीटिंग अटेंड कर रही है, इसलिए वो तेरी स्तुति कर रही है, इसलिए वो तेरा सुसमाचार दे रही है क्योंकि तूने उसको लाभ दिया है। कहता तूने उसको क्या दी है? तूने उसको रोटी दी है, तूने उसको बीमारी से विपत्तियों से संकट से बचाया हुआ है इसलिए वो तेरी महिमा करती है। तूने उसको बच्चों को अस्पताल नहीं जाने देता इसलिए वो तेरा भय मानती है। तूने उसको जॉब दी है गवर्नमेंट इसलिए वो चर्च आती है। जब उसने ये बात कही कंप्लेंट के साथ गया, कौन? शैतान। और किसके सामने? परमेश्वर के सामने गया उसे फैसले के लिए। आपको मालूम है परमेश्वर ने अय्यूब की परीक्षा नहीं लेनी थी लेकिन शैतान ने इतना पुश किया अपनी बातों को कि परमेश्वर परीक्षा लेने के लिए मजबूर कर दिया। किसने? शैतान ने। जो वो परमेश्वर को बोल सकता है कि बिना लाभ के कोई तेरी महिमा नहीं करता, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? सुन, कहता तू उसको जिंदगी पे क्या करना? कहता सब नुकसान पहुंचा देना लेकिन उसके शरीर को कुछ ना करना। पहली जो परीक्षा थी उसको हम पढ़ेंगे, फिर उसको बाद में वचन में जाऊंगा। 13 में लिखा, एक दिन अय्यूब के बेटा बेटी बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पी रहे थे। 14 में लिखा, तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे, गड्ढियां उनके पास चल रही थी, शबा के लोग धावा करके उसको ले गए। कहता सारे भेड़ बकरी तेरे छीन गए। कहता पहली बैड न्यूज सुन, तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे बैड न्यूज देने आया हूँ। 16 में लिखा, वह अभी यही कह रहा था कि दूसरा आकर कहने लगा दास कि परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उस भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए। दास दासी भी मर गए, जो उसका स्टाफ था वो भी खत्म हो गया, जो उसकी संपत्ति थी उन पे आग गिर गई, भेड़ बकरियों पे आग गिर गई और अकेला बचकर तुझे सुसमाचार देने आया हूँ। वह कह ही रहता। 17 में लिखा, और एक आकर कहने लगा कि कसदी के लोग 3 गोल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे सुसमाचार देने आया हूँ। तीन बैड न्यूज। 18 में लिखा, वह अभी कह ही रहा था कि एक और आकर कहने लगा, तेरे बेटा बेटी बड़े भाई के घर में खाते पीते दाख मधु पी रहे थे। जंगल की ओर से एक प्रचंड वायु चली, तूफान चला और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए और मैं ही अकेला बचकर तुझे सुसमाचार सुनाने आया हूँ। सब बोलो आमीन। ऐसा कैसे हो सकता है? अय्यूब तो सीधा था, अय्यूब तो खरा था, अय्यूब तो धर्मी था, अय्यूब तो होम बलि चढ़ाने वाला व्यक्ति था। उसके बच्चे तूफान से मर गए, अर्थक्वेक से मर गए, भूकंप से मर गए। ऐसे कैसे हो सकता है? सारी जिंदगी अय्यूब यही सोचता रहा अपनी बीमारी में कि मुझसे क्या गलती हुई, मुझसे क्या गलती हुई। उसके बंदे बोल रहे थे, अगर तेरी जिंदगी में ये दुख आया है तो तुझसे कुछ ना कुछ गलती हुई है। उसने कहा मुझसे क्या गलती हुई है? आज तक अय्यूब को यही मालूम नहीं पड़ा था जब तक खुदा ने उसको लास्ट टाइम में ना बताया था। अर्थक्वेक आया और उसके बच्चों के ऊपर घर गिरा और वो मर गए और दब गए मलबे के नीचे। सेवक मर गए, भेड़ बकरी मर गई, आग गिर गई, खुद की लड़की 3 लड़कियां थी, 7 लड़के थे, सब मर गए। और एक के बाद एक बैड न्यूज
लेके आता गया। पहला सेवक आया, उसने कहा आग आई और सब कुछ भस्म हो गया। दूसरा सेवक आया, उसने कहा सब कुछ भस्म हो गया। तीसरा सेवक आया, उसने कहा तेरे बच्चे मर गए, तेरी लड़कियां मर गई, तेरे लड़के मर गए, तेरे भेड़ बकरियां मर गई, सब कुछ बर्बाद कर दिया। कहता कोई विरोधी लड़ने के लिए आई, युद्ध करा और सबको तेरा छीन के ले गए। उसने कहा बैड न्यूज और बैड न्यूज। जब एक धर्मी के ऊपर विपत्ति आती है, जब एक सीधे व्यक्ति के ऊपर विपत्ति आती है, तो ये मत कहो कि मेरी जिंदगी में ये क्यों हो रहा है। जब आप बोलते हो कि यार जब मेरी जिंदगी में कुछ दुख नहीं आया तो वो कभी नहीं आया, लेकिन जब आया तो सब दिशाओं से आया। जब बैड न्यूज मैंने सुनने को मिली मेरी जिंदगी में, तो वो सब दिशाओं से सुनने को मिली। मुझे समझ नहीं आता मेरे साथ क्या हो रहा है। कई बार आप परमेश्वर के साथ खरे चल रहे होते हैं, कई बार आप परमेश्वर के साथ ईमानदारी और वफादारी से चल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आपकी जिंदगी में ऐसे दुख आते हैं कि वो आपको मजबूर करते हैं कि इस बात को जानने के लिए कि मेरी खता क्या है। लेकिन वचन बताता है अय्यूब उस समय का खराब व्यक्ति था। अय्यूब को भयानक कोढ़ लग गया, बाद में उसको भी बीमारी लग गई। वो बीमारी क्या थी? वो बीमारी ये थी कि उसके शरीर में सिर से लेके पांव तक उसको कोढ़ लग गया, और यहाँ तक उसको कोढ़ लगा कि शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं था जो बीमारी से ग्रस्त ना था, जो दुख से ग्रस्त ना था। उसके मांस को कीड़े खाते थे, ऐसी दुख में चला गया। परमेश्वर ने बोला तूने मेरे दास अय्यूब पे देखा है, वो भय मानने वाला व्यक्ति है, वो मेरा डर मानने वाला व्यक्ति है, लेकिन उसने कहा क्या तूने इसको ब्लेस नहीं किया, इसलिए वो तेरा भय मानता है। आज कुछ लोग इसलिए चर्च आते हैं क्योंकि परमेश्वर में चलने के बाद उनकी जिंदगी से दुख खत्म हो गई, मुसीबतें खत्म होगी, विपत्तियां खत्म होगी। उनकी एक बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा था, वो हो गया। उनकी जॉब नहीं लग रही थी, वो जॉब लग गई। जादू टोने से छूट नहीं रहे थे, छूट गए। इसलिए उसका भय मान रहे हैं, इसलिए उसका डर मान रहे हैं, इसलिए उसकी निंदा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसने हमें आशीषित किया है, उसने हमें ब्लेस किया है, हमें तरह तरह की बीमारी, तरह तरह की दुर्बलता, निर्बलता से छुड़ाया है, इसलिए हम उसका भय मान रहे हैं। लेकिन जिस दिन परखने का समय आएगा, जिस दिन दुख का समय आएगा, क्या तुम अय्यूब की तरह खरा दिखने के लिए और खड़े रहने के लिए तैयार होंगे? उसका विश्वास नहीं गया, सब कुछ चला गया, बच्चे चले गए, परिवार मर गया, भेड़ बकरी चली गई, महलों से सड़क पे आ गया, सब कुछ अनाथ हो गया, बर्बाद हो गया, संपत्ति चली गई, सेवक चले गए, स्टाफ खत्म हो गया, खुद बीमारी में चला गया, लेकिन जीसस का थैंक्स करना नहीं छोड़ा। पत्नी कहती तुझे अब क्या मेरा परमेश्वर में चल गए, इतने समय तक तूने सेवा करी, इतने समय तक तूने परमेश्वर का होम बलि चढ़ाई, तूने परमेश्वर से प्रार्थना करी, तो अपने बच्चों को भी चर्च लेके जाता था, लेकिन तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? कई बार लोग आपसे क्वेश्चन करते हैं कि तू तो धर्मी था, तेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हुआ? तू तो सीधा था, तेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ? तू तो ऐसी बहन की फास्टिंग रखने वाली, तेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ? तू तो हमें सुसमाचार सुनाने वाली लड़की और लड़का और भाई है, तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? कई बार लोग आपसे क्वेश्चन करते हैं। जब उनके ऊपर विपत्ति आती है तब कोई क्वेश्चन नहीं करता, लेकिन जब धर्मी के ऊपर विपत्ति आती है तो लोग उसके सामने क्या लेके आ जाते हैं? क्वेश्चन की डायरी लेके आ जाते हैं, क्वेश्चन का पेज लेके आ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया? तू तो चर्च जाने वाला व्यक्ति था, तू तो खरा चलने वाला व्यक्ति था, तूने तो अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, तूने तो सच पे खड़ा रहने वाला व्यक्ति था, तू तो वचन को पढ़ने वाला व्यक्ति था, लेकिन तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? कई बार आपके दिल में ये क्वेश्चन चलते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जब एक व्यक्ति की जिंदगी में दुख आए, वो दुख शैतान की ओर से नहीं, कई बार आपके ऊपर बाड़ा लगाया होता है परमेश्वर ने, जिसको शैतान छू नहीं सकता, उसको परमिशन चाहिए, वो एग्रीमेंट करता है परमेश्वर के साथ, क्या मैं इस बंदे की जिंदगी में काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? लेकिन जब परमेश्वर की ओर से परमिशन मिलती है तब वो क्या करता है? धर्मियों की जिंदगी में घुसता है और उनको क्या करता है? उनको परखता है कि जब इनकी लाइफ में आंसू वो से इनको गुजरना पड़ेगा, जब इनको दुखों से गुजरना पड़ेगा, तब इनका विश्वास कैसा होगा, तब इनका हौसला कैसा होगा, तब ये कैसे दृढ़ और विश्वास तरीके से चलेंगे, वो परखता है आपको। लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जब शैतान डोलता घूमता और फिरता हुआ
उसने कहा मैं आया हूं। कहता मैं पूरी दुनिया में क्या लगा के आया, पहरा लगा के आया हूं, मैं जाके आया हूं और तेरे विश्वासियों पे अटैक करने के लिए घूमता हूं कि कब मैं तेरी सेवा पे अटैक करूं, कब तुझसे प्रार्थना करने वालों की जिंदगी को मैं दुख में करूं। कहता मैं इसीलिए घूमता हूं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर का भय सिर्फ आशीष के लिए मानते हो? क्या आप चर्च इसलिए आ रहे हो क्योंकि खुदा ने कुछ चीजों से मुझे छुड़ाया है, कुछ बंधुआई से मुझे छुड़ाया है, कुछ रसोई पटरियों से मुझे छुड़ाया है? नहीं। अगर आप सच में उसके सगे हो तो दुख में भी आप खड़े रहने वाले व्यक्ति होंगे अय्यूब की तरह। इसलिए वचन में लिखा था, भजन संहिता में, उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है लेकिन उसकी दया जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े लेकिन सवेरा आपके जीवन में आनंद होगा यीशु मसीह के नाम में। उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है। अपने पड़ोसी को बोलो, उसका क्रोध क्षण भर का होता है लेकिन उसकी दया जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े लेकिन सवेरे आनंद पहुंचेगा। आप बोलते हो ये कैसे हो गया? परमेश्वर क्या मुझ पर क्रोधित होता है? परमेश्वर क्या मुझ पे गुस्सा करता है? लेकिन वचन क्या कहता है? उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परीक्षा के लिए होता है, परखने के लिए होता है कि ये व्यक्ति मेरे साथ कैसे चलेगा, क्या ये व्यक्ति खरा है या नहीं है, क्या ये दुख में भी मेरा सुसमाचार प्रचार करेगी या नहीं करेगी, क्या इसकी भावनाएं मेरे लिए क्या कहती है, जब इसकी परिस्थिति खराब होगी तो इसकी भावनाएं मेरे लिए क्या कहती है, क्या ये विश्वास वही रखेगी जो विपत्ति से पहले है या विपत्ति के बाद भी यही रखेगी, क्या जब विरोध होगा मेरे परिवार का, मेरे रिश्तेदार का, क्या मेरा हौसला वही होगा जो पहले था? परमेश्वर कई बार आपको परखता है। कई बार जब आपके पड़ोसी आपको बोलते हैं परमेश्वर के विरोध में, आपका विश्वास उस समय कैसा होता है? परमेश्वर इस बात को देखता है। कई बार शैतान को मौका देता है ताकि वो आपको धोखा दे सके, ताकि वो आपको देख सके क्या आप उसके सगे हो, क्या आप उसके वारिश हो, क्या आप चलने के लिए तैयार हो, क्या आप अंधेरे उजाले में उसको पुकारने के लिए तैयार हो, क्या आप उसकी दुहाई देने के लिए तैयार हो? वो इस बात को देखता है कि हाँ, क्या ये अय्यूब की तरह है? नाम अय्यूब रखने से कोई अय्यूब नहीं हो जाता, नाम मूसा रखने से कोई मूसा नहीं हो जाता, नाम एस्तर रूत रखने से कोई ये नहीं हो जाता। अगर आप उसकी नाम की कॉपी कर सकते हो, आपको उसकी स्टोरी को भी देखना है, उसकी ग्लोरी को भी देखना है, आपने ये भी देखना है कि ये चले कैसे परमेश्वर के पीछे। इसलिए गीत है, वही कीड़ा पावे मैनू लग जावे लेकिन मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कीड़ा आसान नहीं है, जिस पे लग गया वो सिर से लेके पांव तक वो कहीं भी बैठ रहा, मांस गिर रहा था। जिसके बच्चे मर गए, जिसकी भेड़ बकरी छीन गई, वो कैसे महिमा कर सकता है? वो कैसे उसकी स्तुति कर सकता है? वो कैसे दूसरों के लिए मुंह खोल सकता है? वो कैसे उसके भलेपन की तारीफ कर सकता है? क्योंकि उसने आंसू दे दिए लेकिन उसको कीड़ा, उसके कीड़े खा रहे उसकी बॉडी को। और तब उसकी पत्नी बोलती, अब तो परमेश्वर को छोड़ दे, अब तो तू उसकी निंदा कर, अब उसने देख तेरी जिंदगी में ये दुख लेके आया, अब तो उसको छोड़ दे, अब तो उसको त्याग दे। तू क्यों बैकस्लाइड नहीं होता? परमेश्वर में आने के बाद तेरा देख ले, तू थोड़े दिन सही रहा, उसके बाद फिर तू बीमार पड़ गया, फिर वही बीपी देख के अटैक होने लगे, फिर वही तेरे ऊपर कर्जा आ गया, फिर वही दुष्ट आत्मा के फिर से अटैक हो गई। क्या कहेंगे लोग परमेश्वर को? क्या कहेंगे? तू जैसे क्रिश्चियन व्यक्ति को नाम तेरा अय्यूब है लेकिन तेरी जिंदगी में फिर भी दुख है। कब से तू चर्च जा रहा है लेकिन तेरे बच्चे का रिश्ता नहीं हो रहा? कब से तू चर्च जा रहा है लेकिन तेरा पेट का रोग नहीं जा रहा? कब से तू चर्च जा रहा है लेकिन तेरा नशा नहीं जा रहा है? ऐसा क्यों? आपके दिल में क्वेश्चन चलेंगे, लोगों के अंदर क्वेश्चन चलेंगे। लेकिन अगर आप अय्यूब जैसा दिल लेके बैठे हो, अय्यूब जैसा परमेश्वर के लिए समर्पण लेके बैठे हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, मेरी लाइफ कहाँ जाएगी, मेरे सामने कौन खड़ा है, मेरे सामने कौन प्रधान बोल रहा है, कौन सरपंच बोल रहा है। लेकिन आप जो पहले प्यार करते थे, दुख में आप डबल प्यार शुरू कर दोगे परमेश्वर के साथ यीशु मसीह के नाम में, जैसे अय्यूब ने करा। पत्नी का विश्वास घुटनों में था, वो कह रही उसको छोड़ दे। उसने कहा सुन, जब उसने छाया दी, जब उसने सुख दिया, जब उसने रोटी दी, जब उसने कार दी, जब उसने सेवक दिए, जब उसने दास दिए, जब उसने 7 बेटे
दिए, 3 लड़कियां थी। जब उसने बांझ को उसने घर में आनंद करने वाली तुझे माता बनाया, तब तो तू होम बलि चढ़ाती थी, तब तो तू प्रार्थना करती थी, तब तो तू गैर भाषा बोलती थी, तब तो तू पूरी पवित्र आत्मा से पास्टर को भर के दिखाती थी। लेकिन जब तेरी लाइफ में थोड़ी सी परख आई, थोड़ा सा दुख आया, थोड़ा सा खुदा का हाथ उठा, तेरा अंदर का स्वभाव बाहर आ गया, तेरे अंदर की दिल दिख गया, तेरे अंदर का डर बाहर आ गया, तेरे अंदर परमेश्वर के लिए क्या चल रहा था वो सब कुछ दिख गया। जब तेरी लाइफ में थोड़ी सी दुख आया, थोड़ा सा क्लेश आया, थोड़ा सा विरोध आया, थोड़ा सा सोशल मीडिया पर गलत सुना परमेश्वर के बारे में, तेरे अंदर का प्यार खत्म हो गया। इसलिए वचन क्या कहता है रोमियो के अंदर, कोई विपत्ति तुझसे मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकती, कोई दुख तुझे मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता, कोई दुष्ट आत्मा शैतान तुझे मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकती, कोई बच्चे तेरे मेरे प्यार से तुझे अलग नहीं कर सकते, कोई वर्तमान कोई भविष्य तुझे मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकते। लेकिन कौन उससे प्यार करता है? कौन? जो अय्यूब की तरह दिल रखता है, जो अय्यूब की तरह दिलेरी रखता है, जो अय्यूब की तरह जिगरा रखता है, जो अय्यूब की तरह खराई रखता है, जो परमेश्वर के साथ चलने की वफादारी रखता है, वही इन सब चीजों से निकल सकता है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, लेकिन उसकी दया जीवन भर की होती है। एक समय आता है रोने का, कई बार होता है जैसे जब मुसीबत आ जाती है, जब बोझ आ जाता है, जब चिंता आ जाती है, कई बार हम अपनी प्रार्थना घट कर देते हैं, कई बार हम फास्टिंग घट कर देते हैं, कई बार हम लोगों से मिलना घट कर देते हैं, कई बार हम अपनी दुआओं को असर रहित नहीं करते, क्योंकि कई बार आपकी जिंदगी में क्या होता है, दुख ओवरफ्लो हो जाता है। इस वजह से कई बार आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ, हाँ अय्यूब की भी जिंदगी में हुआ होगा, जब उसको पीड़ा हुई होगी, फिर वो सिर्फ दवाई के लिए वैद्यों के अलावा कुछ नहीं उसको मिला होगा, क्योंकि उसको बीमारी लग गई, भयंकर बीमारी, ऐसा रोग जो आम बंदे को लग जाए तो खुदावन को कब का छोड़ दे। लेकिन ऐसा, इसलिए गीत जब गाओ तो उस गीत के बोल याद रखना, वही कीड़ा पावे मैनू लग जावे, लेकिन मैं तेरा पल्ला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ये कौन कह सकता है? कौन कह सकता है? जिसका मरना जीना खुदा के साथ है, जिसका उठना बैठना खुदा के साथ है, जिसका सब कुछ खुदावन से शुरू होता है, उसकी सुबह यीशु से शुरू होगी और रात यीशु से खत्म होगी, जिसकी गीत यीशु से शुरू होंगे उसके रात को गीत यीशु से ही खत्म होंगे। वही बंदा अय्यूब की तरह दिलेरी रखता है। आज दिलेरी वाले लोग परमेश्वर को पसंद है, दिलेरी वाले जब सेवकों के ऊपर तरह तरह के दुख आते हैं वो दिलेरी रखते हैं, हर एक चीज को फेस करने की दिलेरी रखते हैं। लेकिन एक आम बहन आज थोड़ा सा उसका हस्बैंड एक पोवा मार ले, उसका बिलीव उठ जाता है परमेश्वर से, थोड़ा सा उसका बेटा गंदी संगति में चले जाए उसका बिलीव उठ जाता है परमेश्वर से, थोड़ा सा वो कर्जे में आ जाए उसका बिलीव उठ जाता है परमेश्वर से, थोड़ी सी उसकी किस्त ना जाए उसका बिलीव उठ जाता है परमेश्वर से। ये बोलते हैं कि हम अय्यूब की तरह खड़े हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं वो कीड़ा पावे मैनू लग जावे, बोलना आसान है, लेकिन अगर लग गया ना, दादी नानी सब याद आ जाती है। जब थोड़े से अटैक हो गए ना, तब बिलीफ भी खत्म हो जाता है। शैतान से ज्यादा डर लगता है परमेश्वर से घट, लोगों से ज्यादा डर लगता है परमेश्वर से घट। जब एक धर्मी को वो परखता है, सब दिशाओं से परखता है। एक सेवक आया, तेरे बच्चे मर गए, दूसरा आया तेरी संपत्ति खत्म, तीसरा आया तेरी भेड़ बकरियां खत्म। लगातार बैड न्यूज सुनने को मिल रही, और सबसे आखिरी न्यूज तुझे बीमारी लग गई, तुझे उसको बीमारी लग गई। और इतनी विपत्ति में भी कहती हे मूर्ख औरत, जब तो बड़ी खुश हो रही थी जब तेरे पेपर पास हो गए, कहते हे मूर्ख औरत, जब तो बहुत खुश हुई जब खुदावन तेरी सुनता था, खुदावन ने तुझे गैर भाषा दी, खुदावन ने तुझे सेवा के लिए चुना, खुदावन ने तेरा घर का काम कर दिया, खुदावन ने तुझे संपत्ति को तेरी बढ़ा दिया, तेरा बच्चा सेटल विदेश में कर दिया, तब तो बड़ा थैंक्स करती थी, तब तो बड़ा 3 दिन के रात और रोजे रखती थी, 40 फास्टिंग में जाती रही। आज क्या हो गया? पहले तो बड़ा कुर्सी पे बैठती थी, पहले तो बड़ा गीत गाती थी, अब क्या हुआ?
हुआ? खुदावन ने काम नहीं करा, खुदावन ने मेरे बच्चा नहीं बचाया, खुदावन ने मेरी बेटी को नहीं बचाया। ये दिलेरी है लोगों की, और दिलेरी रखने वाले लोग शेर की तरह होते हैं। शेर दिलेरी रखता है सारे जानवर से लड़ने की, चाहे उसको बुखार हो रहा हो, लेकिन अपना शिकार वो किसी भी जानवर को करने नहीं देता। चाहे उसको ठंड गर्मी सर्दी लग रही हो, लेकिन अपना शिकार वो पूरी ताकत से दिलेरी से लड़ता है अपने सामने वाले से। जैसे आयुब लड़ा अपने दुखों से। बच्चे से बढ़कर क्या है? बच्चे ही मार दिए तो फिर उसको मारने का मतलब क्या है? लड़के ही चले गए जो बुढ़ापे का सहारा थे, फिर उसको मारने का मतलब क्या है? औरत को छोड़ने की धमकी दे रही है, फिर उसको मारने का मतलब ही क्या है? सब दिशाओं से तो उसने मेरा पूरा कुचुम्बड़ बना दिया, औखली में पीट लिया, तो फिर मुझे समझता नहीं। मैं अंदर इमोशनल हूँ, मैं अंदर डिस्टर्ब चल रहा हूँ, मैं अंदर कर्जे में हूँ, मैं अंदर विपत्ति में हूँ, मैं अंदर से बर्बाद हो चुका हूँ, कौन मुझे समझेगा? लेकिन जीसस क्राइस्ट कहता है मेरा क्रोध तो क्षण भर का है, सीधे लोगों के लिए। 2 दिन तेरी लाइफ में परीक्षा हो सकती है, 3 दिन तेरे दुष्ट आत्मा के अटैक हो सकते हैं, लेकिन उसकी दया जीवन भर की है, और उसकी दया तुम्हारे ऊपर जीवन भर की है। उसकी दया जीवन भर की है। उसके क्रोध से बड़ी क्या है? उसकी दया। आप बोलते मैं पापी हूँ, आपके पाप से बड़ी उसकी दया है, आपके बोझ से बड़ी उसकी दया है, आपके कर्जे से बड़ी उसकी दया है, आपके बच्चों से बड़ी उसकी दया है, आपके डर खौफ बीमारी तड़पन से बड़ी उसकी दया है, और वो भला है, और सब कुछ आपकी जिंदगी में भला करेगा। आमीन। लेकिन आयुब को बैड न्यूज मिलती गई, बैड न्यूज मिलती गई। क्या हुआ? जॉन पीटरो अब कहां गई सेवा? क्या हुआ? अब हर पहले तो बहुत चर्चा थी, अब तो मुंह भी नहीं दिखाती। पहले तो बड़ी अपने घर के बाहर बाइबल कुर्सी पे बिठा के पढ़ती थी, अब क्या हुआ? पहले अपनी दुकान पे परमेश्वर के नाम के वचन लगाए हुए थे, अब क्या हुआ? पहले तो बड़ा अपने पति के सामने पूरा खौफ, पूरा मुकाबला करते थे चर्च जाने के लिए, अब क्या हुआ? जिंदगी से कुछ दुख ऐसे आ गए कि खुदाबंद से दिलेरी खत्म हो गई, डर खत्म हो गया। थोड़ा पति ने जाना बंद कर दिया तो पत्नी भी ने जाना बंद कर दिया, बच्चे ने आना बंद कर दिया तो माँ बाप ने भी आना बंद कर दिया। उसने कहा ये दिलेरी नहीं, ये क्या है? उसने कहा आयुब को देखो, खरा धरती के ऊपर उसके समय का आज 2025 है, क्या खराई है? क्या आपके अंदर वो वही दिलेरी है? क्या आपके अंदर वही बात है? क्या आपके अंदर वही जिगरा है? वो चंगा करे ना करे वो परमेश्वर, मैं जानता हूँ वो भला है। आमीन। लेकिन आयुब की जिंदगी में क्या था? आयुब की जिंदगी में एक विश्वास था। आयुब थैंक्स करना जानता था, आयुब प्रार्थना में अड़े और खड़े रहना जानता था। उसकी लाइफ में चाहे बीमारी सिर से लेकर पांवों तक आ चुकी थी, लेकिन उसने अपनी लाइफ में कुछ भी घट नहीं करा। उपासना करना घट नहीं रखी, उपस्थिति में चलना घट नहीं रखा, परमेश्वर से बाइबल पढ़ना घट नहीं करा, हर एक चीज को अटेंड करा। चाहे उसे खड़ा नहीं हो गया, लेकिन अंदर जीसस था, बाहर जीसस था, घर में जीसस था, हर चीजों में जीसस को उसने महिमा देना नहीं छोड़ा। परमेश्वर के हाथों में खुद को सौंप दिया, सब कुछ खुदावन के हाथों में कर दिया अपना जीवन। कोई बात नहीं, अगर धरती के ऊपर में कलम, इसलिए आयुब ने बहुत सी, अगर आप आयुब की पुस्तक पढ़ोगे आपको मालूम पड़ जाएगा धरती का असली रचयिता प्रभु यीशु मसीह है, आपको रियल में मालूम पड़ जाएगा। धरती की हर एक चीज उसने कैसे बनाई है आयुब को उसने बताया। इसलिए आयुब ने कहा था मैं नंगा आया हूं और नंगा ही चला जाऊंगा। क्यों? वो रात बांझ नहीं हुई जिस रात में मेरा जन्म हुआ था। क्यों वो रात बांझ नहीं हुई जिसमें मेरा नाम रखा गया था। उसने अपने जन्म दिवस को धिक्कारा कि हाय काश मैं माँ की गर्भ से ही कब्र में पहुंचाया जाता, काश मैं उस दिन का मुंह ना देखता, काश मैं उसी रात मर जाता, काश उसी दिन मुझे कब्र में ले जाया जाता। आयुब उस बीमारी में ऐसी ऐसी बातें कर रहा था। अगर आप पूरी बाइबल को पढ़ो,
आयुब धिक्कार रहा था कि हाय, क्योंकि उसे झेली नहीं जा रही थी। इंसान है, हर एक इंसान दुखों, हर एक इंसान जिसके अंदर ज्यादा सहनशीलता नहीं होती वो टूट जाता है। लेकिन आयुब ने अपने हर एक सांस में खुदावन को महिमा देना नहीं छोड़ा, हर एक स्टेप में खुदावन को महिमा देना नहीं छोड़ा, हर एक चीज में यहोवा को महिमा देना नहीं छोड़ा। कहा तो उस समय परमेश्वर, क्यों उसके कान बंद हो गए, क्यों उसकी आंखें बंद हो गई, क्यों उसकी प्रार्थना बंद हो गई, क्यों उसके द्वार बंद हो गए, क्यों उसकी गेट बंद हो गए, क्यों परमेश्वर ने शैतान के हाथ में उसको कर दिया? क्या वो बाप नहीं, क्या वो सदा नहीं? लेकिन वचन क्या कहता है? उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, लेकिन उसकी दया जीवन भर की होती है। जब आयुब को परमेश्वर ने परख लिया और उसको कहा, शैतान तेरे सामने मैंने अपना बंदा कर दिया, तेरे सामने मैंने अपना बंदा कर दिया। इस आयु के तूने बच्चे खत्म कर दिया, इसको बर्बाद कर दिया, इसको बीमारी दे दी, सिर्फ मैंने तुझे इजाजत दी थी और तूने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन तू उसके अंदर से मेरा प्यार निकाल नहीं पाया। जब आयुब से जीसस मिलते हैं, परमेश्वर मिलते हैं, कहता आयुब मेरी आंखें भर गई तुझे देखकर। मैं जानता हूं कुछ लोग खुशकी लेने के लिए तेरी लाइफ में आए जब तेरी लाइफ डिस्टर्ब चल रही थी, कुछ लोग मजे के लिए आए जब तेरे परिवार में ये चल रहा था। कहता मैंने वो देखा है, तो सारी जिंदगी ये क्वेश्चन कर रहा था कि मेरी गलती क्या है, मेरी गलती क्या है। मेरे 3 दोस्त मुझे बोल रहे तू पापी है, तू दुष्ट है, तू अधर्मी बन गया, तू हत्यार है, तू चोर है, मेरी गलती क्या है? आयुब को यही मालूम नहीं था, लेकिन जब परमेश्वर ने उसको बताया तो परमेश्वर ने कहा सुन, जो परीक्षा तूने दी है उसमें जो पास किया गया है और जो कुछ तेरा छीना है वो 2 गुना इज्जत के साथ तुझे मैं वापस दे रहा हूँ। तेरा शरीर चंगा हो जाए, गॉड चला गया, तेरे बेटे 14 हो जाए, 14 बेटे हो गए, 6 लड़कियां हो गई, दास दासी डबल हो गए, संपत्ति डबल हो गई। पहले तो सिर्फ उस देश का अमीर व्यक्ति था, उस समय का सबसे धरती के ऊपर सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति आयुब होता यीशु मसीह के नाम में। आपकी टेस्टमनी आपकी विपत्ति से बड़ी होगी यीशु मसीह के नाम में, आपकी टेस्टमनी आपके दुखों से बड़ी होगी यीशु मसीह के नाम में, आपकी टेस्टमनी आपके खौफ और डर से बड़ी होगी यीशु मसीह के नाम में। क्या उसको नहीं दिखता? इंसान को दिख रहा है, उसके दोस्तों को दिख रहा है, उसकी पत्नी को दिख रहा है, नहीं दिखता परमेश्वर? उसको सब कुछ पता है। तेरी गरीबी क्या है उसको ये पता है, तेरी एमआई क्या है उसको ये पता है, तू कब सोता है उसको ये पता है, तेरे गुप्त पाप क्या है उसको ये पता है। लेकिन वो वेट करता है, वो वेट करता है, प्ले देखता है तुम्हारी जिंदगी का, रोल देखता है तुम्हारी जिंदगी का, फाइट देखता है वो तुम्हारी जिंदगी की, वो देखता है कि तेरा समर्पण क्या है, तेरा विश्वास क्या है, क्या तू मेरे हुक्मों पे चलेगा। शैतान ने कहा मैं इधर उधर डोलता फिरता आया हूँ, मैं घूमता हुआ आया हूँ, क्या कर रहा है तो लोगों को फांसी दे रहा हूँ, लोगों को बीमारी देता हुआ आया हूँ, जिन पे बाड़ा नहीं है उनके घरों में जाना मुझे आसान लगता है इसलिए मैं चला जाता हूँ, मुझे अस्पतालों में जाना आसान लग रहा था इसलिए मैं चाहता हूँ, सड़कों पे चौराहों पे मैं खड़ा हो जाता हूँ और एक्सीडेंट कराता हूँ क्योंकि मुझे ये पसंद है, जंगलों में बैठा रहता हूँ, मैं धरती की सारी चीज अब मेरे कंट्रोल में क्योंकि तूने मुझे इजाजत दी है, जा। और आज भी वो काम कर रहा है, मालूम है क्यों? क्योंकि अगर परमेश्वर ने उसको मार दिया, डेड कर दी और सदा के लिए अंधलोक में की कुंड में बंद कर दिया परमानेंटली, लोग जीसस को भूल जाएंगे क्योंकि कोई दुख रहेगा ही नहीं, लेकिन उसने छोड़ा हुआ है। जा जा, आपका जैसा मर्जी रोग क्यों ना हो वो एक प्रकाश का रूप ले लेगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। लेकिन आयुब की तरह सिर्फ नाम नहीं रखना, वही कीड़ा पावे मैनू लग जावे, मैं तेरा पल्ला नहीं छोड़ूंगा। अभी थोड़ा सा दर्द आ जाए, पल्ला क्या 7 हफ्ते गायब रहोगे, पल्ला क्या तुम्हारे हाथों पांव में पता नहीं क्या क्या मिलेंगे धागे तभी। लेकिन उसने क्या कहा, वही कीड़ा पावे मैनू लग जावे, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आयुब की जिंदगी की एक बात मुझे अच्छी लगी,
सब कुछ छीन गया। बेइज्जती सामने थी लेकिन सामना किया, क्वेश्चन सामने थे लेकिन सामने किया, दर्द पीड़ा सामने थी लेकिन उसका सामना किया, दुख और था लेकिन सामना किया, सब चीजों का सामना किया। लेकिन आज का व्यक्ति सामना नहीं करता। लोग जब क्वेश्चन करके चले जाते हैं, ले प्रभु को छोड़ी थी तो अच्छा था, ले जब चर्च नहीं आती थी तभी अच्छा चल रहा था, ले प्रभु में आने के बाद क्या फायदा हुआ, तेरा बच्चा तो छुधरा नहीं, तेरा बच्चा तो अभी भी गलत संगति में, तेरा अभी भी पति वही गलियों में पड़ा रहता है। लोग क्वेश्चन करके चले जाते हैं और आप चुप रहते हैं। अय्यूब जवाब देता था। आज चाची की लड़की आ गई, 2 सुना के चली गई। आज मामा का लड़का आ गया, 5 सुना के चला गया। आज दादा नाम का आ गया, वो 10 सुना के चला गया प्रभु में क्यों आया। लेकिन आप एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं देते। मालूम है क्यों? आपको लगता है कि सिर्फ टेस्टिमनी मिलेगी तभी मुंह खुलेगा। बिना टेस्टिमनी के अय्यूब ने मुंह खोला हुआ था। बिना टेस्टिमनी सबको बता रहा मेरी कोई गलती नहीं, परमेश्वर धन्य है, नहीं वो ही है। और जब परमेश्वर ने कहा इस बंदे का टाइम खत्म हो चुका है, इसलिए वचन में क्या लिखा कुरिन्थियों में, जिसकी परीक्षा होती है परमेश्वर उसको उतनी ही परीक्षा देता है जितनी वो सहन कर सकता है। वरन परमेश्वर सच्चा है, वो परीक्षा के साथ निकास भी करता है। तुम्हारा निकास होने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन आपका बिलीव क्या है? अय्यूब की तरह है या उसके दोस्तों की तरह है? उसके दोस्त जो बाद में उसको शर्मिंदा कर रहे थे, बाद में अय्यूब की प्रेयर से ही वो चंगे हो पाए। मालूम है आपको? कई बार आपके सामने ऐसे लोग छोड़े होते हैं परमेश्वर ने जो आपको बेइज्जत कर सके। तो बांझ है, तो गरीब है, तो शर्मिंदा है। कई बार ऐसे होते हैं कि तेरी मैरिज कभी नहीं हो सकती, वो आपको श्राप देते हैं। लेकिन जब जीसस में आते हैं, वही श्राप जो वो देते थे वो शर्मिंदा होते और आप आशीषित होते हैं। आमीन। तो इसलिए कभी मत डरो, जब उनका सामना फेस करना पड़े उसको करो जैसे अय्यूब ने किया। वो धरती पे कुछ भी कर रहा हूं, लेकिन आपके घरों में सुरक्षित उसका बाड़ा है। मौत हो गई उसके घर में, जिस घर में मौत हो जाए, व्हाइट टेंट लगा हो, जो तैरनी रखी हो जिसने, उसके घर में खुदावन की महिमा चल रही है। जिसका पड़ोसी भी ये कहे मिला कुछ, कार्य मौत हो गई, कार्य आशीष चली गई, कार्य बच्चा बेदखल हो गया, मिला कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी कहते हैं कोई बात नहीं, गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम। पिछले समय क्या बोला था? धीरज क्या पैदा करता है? विश्वास, और विश्वास आशा, और आशा टेस्टमनी पैदा करेगी यीशु मसीह के नाम में। करेगी कि नहीं करेगी? अय्यूब को मालूम था, उसने कहा मैं नंगा निकला था और नंगा ही वापस जाऊंगा। उसको मालूम है धरती के ऊपर जो बंदा मरेगा वो भाई साहब बिना कुछ भी अपने साथ लेके नहीं जाएगा। लेकिन आज लोगों को इतना पैसों का क्रेज है, अपने शरीरों को बेच देते हैं। इतना पैसों का क्रेज हो चुका है कि उनको लगता है कि पैसे से बड़ा कुछ भी इस दुनिया में नहीं है। आप देखना, इतना पैसों का क्रेज मैंने जिंदगी में नहीं देखा। और साथ में जब धरती के ऊपर से वो जाता है ना, कोई पैसा उसके साथ नहीं जा रहा होता है। 4 बंदे कंधे पे उठा के उसको लेके जा रहे होते हैं। चल बड़ा तूने सोना चांदी अंगूठियां इकट्ठी करी, बड़ा तूने अपना बैंक बैलेंस बना लिया, तेरा टाइम खत्म हुआ, हड्डियां तेरी चोर हुई। अब 4 बंदों के अलावा और 2 आंसू के अलावा तुझे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन धरती पे आप नंगे जाना चाहते हो, साथ में उद्धार को लेके जाना चाहते हो, ये आप सोच लो। अय्यूब की जिंदगी में क्या था? क्या उसने प्रॉपर्टी अपने लिए इकट्ठी करी थी या अपने बच्चों के लिए? माँ बाप प्रॉपर्टी किसके लिए इकट्ठी करते हैं? अपने लिए, बच्चों के लिए। बच्चों के लिए कभी देखा बच्चों को अपने माँ बाप के लिए प्रॉपर्टी इकट्ठी करता हुआ? नहीं, माँ बाप प्रॉपर्टी उसके लिए। अय्यूब ने अपने बच्चों के लिए तो सब कुछ जोड़ा था, अब बच्चे ही नहीं रहे। जिसने दिए उसने ले लिए, जिसने किया उसने देखो क्या कर दिया। जिससे उम्मीद थी वही उम्मीद टूट गई। जिससे नल से पानी निकलता था, लेकिन मुझे मालूम है
अय्यूब एक ग्रेस के नीचे था, एक विश्वास की ग्रेस के नीचे था। जिस नल से पानी निकलता वो नल आप सूखा नहीं रहता। मुझे मालूम है अगर आज इस सिर के द्वारा आप ग्रेस पा रहे हो और आशीषित हो रहे हो तो ये नल जिससे निकल रहा है पानी ये भी सूखा नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आपकी लाइफ कैसी है वो एग्रीमेंट करे, वो दोष लगाए परमेश्वर के सामने। उसकी शुरू से आदत है भरमाने की, भटकाने की, तोड़ने की, खुदावन से हटाने की। सिर्फ छोटी छोटी मुसीबतें जब आप प्रभु में नहीं थे आपके पता नहीं कितना नुकसान होता था, आपका कितना नुकसान। एक भी बार किसी को नहीं बोलते थे इसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, इसने क्यों कर दिया। लेकिन जैसे जीसस में आए थोड़ी सी मुसीबत आई बुड़बुड़ाना। और जो पहले थे पूरे एक्सीडेंट हुए, पूरे श्राप चले, पूरे रोज हॉस्पिटलों में, लेकिन एक बार भी नहीं कहते थे दूसरे थे। लेकिन जैसे जीसस में आए थोड़ी सी अय्यूब की तरह दिखाना पड़ा, हट गए। ये प्यार, ये दिलेरी नहीं है, ये सौदा है और सौदा प्यार पैदा नहीं करता। जब आप उसको सीख जाओगे हर एक चीज में खड़ा रहना, वो उसको मालूम है कब देना है, टाइम रखा है, दीनता से उसके हाथों के नीचे रहे। जैसे अय्यूब रहा, घर में मौत हो रही है और डीजे बज रहे हैं पड़ोसी के, सोच के देखो। दोस्त खुशी ले रहे हैं, वो बच्चों का मातम बना रहे हैं, हाय मेरा बेटा मर गया, हाय मेरी लाडली बेटी मर गई, हाय इनके जवानों की तो अभी शादी करनी थी, कुंवारे ही मर गए, तूफान आया, अर्थक्वेक आया, बच्चे खत्म, संपत्ति खत्म। लेकिन अय्यूब खड़ा था, चलता गया, विश्वास रखा। बीमारी लग गई, बंदा एक सिर दर्द नहीं झेल पाता, कीड़े बॉडी को खा रहे हैं, गाल को, मांस को कीड़े खा रहे हैं। और देखो क्या कहता, वाइफ कहती है आप तो पक्का छोड़ और मेरे साथ चल। मुझे मालूम है उस स्थान में क्या होता है, चल उधर चल, चल उधर चल, चल उधर चल। उसने कहा ये मूर्ख स्त्री, जिसने तुझे सुख दिया था तो तेरा थैंक्स निकला, आज जिसने अगर विपत्ति दे दी तो तुझे क्या प्रॉब्लम है, चल मेरे साथ। पहले भी मरना जीना अगर मुंह से बोला हुआ तो करके दिखा, चाहे फेस सामना करना पड़े, क्वेश्चन सामने हो, लेकिन उसको झेल। और झेलने के बाद तेरी विपत्ति से बड़ी तेरी 2 गुना टेस्टिमनी होगी यीशु के नाम में। और उसकी टेस्टिमनी उसकी विपत्ति से बड़ी थी, हाय अल्लाह कौन से चंगा हो गया। उस समय कोई 16 का हॉस्पिटल नहीं था, पीजीआई नहीं थी कि चलो चल के लेके जाए। उस समय कोई मेडिसिन भी नहीं आई थी। जीसस ने आप चंगा करा, परमेश्वर ने आप उसके कोड़ को खत्म किया, उसको मरहम, क्योंकि उसने कहा जिसको मैं बेटा बना लेता हूं उसको मैं कोड़े भी लगाता हूं। कई बार वो कोड़े लगाता है ताकि हम सुधर सके, ताकि हम और निखर सके, निखारने के लिए। तारीफ करो खुदावन की जोर से। खड़े हो जाओ सब जन, सब खड़े हो जाओ सब जन। साइल इधर आ जा, इधर आ, तेरे लिए ले हैंड करनी है, इधर आ। सब खड़े हो जाओ और ले हैंड के लिए तैयार, और कोई ना जाए और